किसान साथियों सादर नमस्ते। मैं यतीन्द्र आर्य। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां भर दे। आप लोगों को चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलें। सदा आप लोगों के जीवन में बहार छाई रहे। कभी भी आप पतझड़ की तरह से ना मुरझाए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और साथ में ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इन सरकारों की बुद्धि को भी खोल दो। ये किसानों को इस 2026 के वर्ष में अच्छे अच्छे भाव दें, उन्हें उनकी मेहनत का माकूल पैसा मिले, तो हम सभी किसानों को जीने में आसानी हो। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज मैंने एक गुआर भाव के ऊपर वीडियो देखा और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आप सभी लोग उसको जानते हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा, और नाम लेना मैं इसलिए उचित नहीं समझ रहा क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे किसान भाइयों की ताकत उस व्यक्ति से ज्यादा है और उसकी कम है। नाम लेकर के मैं किसी की ताकत को ना बढ़ाऊं। साथियों, उस व्यक्ति ने एक कहानी के बंदर की कहानी के साथ अपनी बात शुरू की। मैं आप लोगों को वो कहानी भी सुनाऊंगा और फिर उसकी बातों का एक एक करके मैं सारी बातों का उसका जवाब भी दूंगा। साथियों, उसने ग्वार के ऊपर बात करते हुए कहा कि एक गांव में एक व्यापारी आया और उसने कहा कि मुझे कोई बंदर ला के देगा तो मैं उसको 100 रुपए दूंगा। तो लोगों ने पकड़ पकड़ करके उसको बंदर ला करके देने शुरू कर दिए। फिर उसने भाव बढ़ा दिया, 200 रुपए कर दिया, फिर 500 रुपए कर दिया। ऐसे करके उसने 1000 का भाव कर दिया कि मैं 20 दिन बाद या महीने भर बाद में आऊंगा और आप लोगों से 1000 रुपए के भाव में बंदर खरीदूंगा। तो लोगों ने 700 700 800 800 रुपए में बंदर पकड़ पकड़ के इकट्ठे कर लिए और उसने अपने इकट्ठे किए हुए बंदर किसी दूसरे के थ्रू किसानों को ही उल्टे बेच दिए, उन गांव वालों को ही उल्टे बेच दिए। उसका ये कहना था, ये कहानी सुना करके, कि ये जो 2011-12 में ग्वार का भाव 33,000 रुपए हुआ, वो केवल इसी तरह का एक खेल चलाया हुआ था कुछ लोगों का। मैं ये बात मानने के लिए तो तैयार हूं साथियों कि किसान के साथ में कई बार कई फ्रॉड लोगों ने कई तरह के खेल किए हैं। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। किसानों के साथ खेला हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है, सालों साल हुआ है। शायद अंग्रेजों के जमाने में इतना खेला नहीं हुआ होगा जितना आजाद भारत में किसानों के साथ खेला इन सरकारों ने किया है। लेकिन वो ग्वार का भाव केवल एक खेलने के कारण से एक बूम था, इसको मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। साथियों, उस समय ग्वार की डिमांड थी, ग्वार की मांग थी और बाहर बहुत ज्यादा ग्वार निर्यात किया गया था उस टाइम में। इस कारण से ग्वार के भाव बढ़े थे। हाँ, अगर इस तरह के फंडामेंटल मजबूत होंगे तो कुछ खिलाड़ी भी मैदान में आ जाते हैं। ये तो नॉर्मल साधारण बात है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह देना कि वो सारा का सारा एक बूम था, तो मैं उन भाई साहब को एक बात बताना चाह रहा हूं। वो एक टीवी के ऊपर वही व्यक्ति जो आज वीडियो बना रहा था, वही व्यक्ति टीवी के ऊपर उस टाइम पे किसानों के सवाल जवाब का शो लेते थे। मैंने स्वयं उनसे फोन पे बात करी थी और उनसे मैंने ये भी पूछा था कि मैं आगे गुआर की बिजाई करूं तो मैं क्या भाव की उम्मीद करूं, क्या ये भाव रहेंगे। तो उन्होंने मेरे को ये जरूर उस समय ये कहा था कि 15 16 20 हजार के भाव तो टूटने वाले नहीं है। ग्वार कितना ही टूट जाए, लेकिन इसके फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि ग्वार 15-20 हजार से नीचे तो फिर भी नहीं आएगा, चाहे प्रोडक्शन कितना ही क्यों ना हो जाए। आज वही व्यक्ति ये बात बदल के ये कह रहा है। अगर उस टीवी के पास में वो पुरानी रिकॉर्डिंग हो, मेरे पास तो है नहीं, उस टीवी के पास में वो पुरानी रिकॉर्डिंग हो तो वो दिखाई जा सकती है। साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और ना मुझे झूठ बोल करके कुछ लेना देना है। यही व्यक्ति कुछ समय पहले, कुछ साल पहले 11-12 या 12-13 में
उस समय मैंने बात करी थी, तब ये ग्वार के फंडामेंटल को मजबूत मान रहा था, और आज ये उस पुरानी बात को, अपनी की हुई बात को ये कह रहा है कि वो कुछ धूर्त लोगों का, घने शयाने लोगों का, जालसाज लोगों का रचा हुआ एक षड्यंत्र था। मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। साथियों, मैं मान सकता हूं कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत थे तो कुछ खिलाड़ी मैदान में आ गए होंगे और एक छोटे लेवल पे खेला कर दिया होगा। खेला वो हुआ है कि आप लोगों को, हम किसान भाइयों को पिछले 14-15 सालों से भाव नहीं मिल रहा है। वो सारा का सारा खेला है। ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये भी मान सकता हूँ कि 12-13 की तेजी के बाद में एकदम से लोगों ने बिजाई ज़्यादा कर दी थी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, तो 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए भाव नीचे आ सकते थे, लेकिन ग्वार को ऐसे कुचल के, मसल के रख दिया, ये बात मानने के लिए मैं तो तैयार नहीं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि इन धूर्त, घने सयाने लोगों के खेल में आप लोग ना फंसे। साथियों, आज उन्होंने बात करी तो उस बात में उन्होंने सरकारी आंकड़े भी रखे। सरकारी आंकड़े भी रखे कि अब प्रोडक्शन है वो 2025 में लगभग, वो कह रहे हैं कि 2-2.25 करोड़ क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ है। 2-2.25 करोड़ क्विंटल ग्वार का प्रोडक्शन वो मान रहे हैं कि हुआ है, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें। और ये मान रहे हैं कि 21-22 में 1 करोड़ 18 लाख क्विंटल का प्रोडक्शन, 22-23 में 1 करोड़ 78 लाख का प्रोडक्शन, और अब बढ़ करके 2 करोड़ 20-22 लाख तक का प्रोडक्शन वो लोग बता रहे हैं। साथियों, ये बात बिल्कुल निराधार है। इस प्रोडक्शन के खेल को बताने से पहले मैं ये बताऊं कि एक समय था जब भारत के जो सरकारी आंकड़े थे वो विश्व स्तरीय होते थे। भारत में अलग अलग तरह के आंकड़े जो सरकारी तौर पर इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी मान्यता पूरे विश्व के अंदर थी। दुनिया के बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत के इन इकट्ठे किए हुए आंकड़ों पर भरोसा करते थे, विश्वास करते थे और उनको ठीक मानते थे। ना केवल किसानों से जुड़े हुए आंकड़े, लगभग व्यक्ति की आय व्यय से जुड़े हुए हर प्रकार के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद आदि के जितने भी प्रकार के आंकड़े भारत सरकार रिलीज करती थी, उनके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करती थी। पिछले 8-10 सालों में ऐसा खेल चला दिया गया कि उन आंकड़ों को बदल दिया गया, उनके अंदर षड्यंत्र किया जाता है। अभी उसी षड्यंत्र में आप लोगों ने दिल्ली के प्रदूषण के बारे में देखा होगा। दिल्ली के प्रदूषण को कम दिखाने के लिए जहां प्रदूषण मापने के यंत्र लगे हुए हैं, उनके आसपास पानी का छिड़काव कर दिया गया, पानी का स्प्रे करवा दिया गया, ताकि वो यंत्र जो लगे हुए हैं वो धुआं ना ग्रहण कर सके और उनके पास में हवा थोड़ी सी साफ हो जाए। इससे होना जाना कुछ नहीं है, ना तो दिल्ली की हवा साफ होगी, ना कुछ और होगा। सिर्फ जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अच्छा आ जाएगा और लोगों के अंदर ये भ्रम फैला दिया जाएगा कि हमने दिल्ली का प्रदूषण ठीक कर दिया, कुछ ना कुछ ठीक किया है। दुनिया के अंदर ये दिखाया जा सकेगा। इसी तरह से किसानों में या दूसरे लोगों में भ्रम डालने के लिए ये आंकड़े, इसी तरह से इन आंकड़ों पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। चाहे ये आंकड़े बिल्कुल ठीक हों, लेकिन ये ठीक है ही नहीं, कैसे हो जाएंगे आप बताओ। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने कई तरह अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करी जहां गुआर की पैदावार होती है। कोई एक व्यक्ति मुझे इस वर्ष में नहीं मिला कि हमारे यहां पिछले सालों की बजाय ज्यादा गुआर पैदा हुआ। एक तो ग्वार का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो घट गया है,
क्यों घट गया है? क्योंकि कई वर्षों से ग्वार का भाव नीचे गिराया गया हुआ है। इस कारण से ग्वार का एरिया घट गया है, हर जगह घट गया। हर कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे पूरे गांव के अंदर ग्वार का प्रोडक्शन, ग्वार का जो एरिया था जहां बिजाई हुई है वो बड़ा हो। और जो पहली बात तो ये है कि एरिया घटा है, और दूसरी बात ये है कि ग्वार का प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन भी घटा है। अब प्रोडक्शन क्यों घटा है? प्रोडक्शन मान्यवर, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उस सम्माननीय व्यक्ति तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि ग्वार का प्रोडक्शन घटने का कारण ये है कि जो बीज, हमारा जो देसी ग्वार का बीज था, उस पर रिसर्च कर करके वैज्ञानिकों ने उसके टाइम को कम कर दिया। टाइम कम कर दिया, लेकिन ग्वार का दाना तो सेम है, उसको खुराक तो वही चाहिएगी। टाइम घट गया लेकिन उसको कम टाइम में भी वही खुराक चाहिए, और वो खुराक हमारी जमीनों में उतनी है नहीं कि एकदम से इतना मिल जाए। शुरू में जब नए बीज आए थे उस टाइम तो ग्वार का प्रोडक्शन उन बीजों से बढ़ गया था, लेकिन अब हमारी जमीनों की उपजाऊ शक्ति उस ग्वार ने खींच ली। अब हमारी जमीनों के अंदर वो उपजाऊ शक्ति नहीं कि हम ग्वार के उसी प्रोडक्शन पर चले जाएं। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि एक समय था 1 एकड़ के अंदर 30-30, 35-35 मन ग्वार पैदा हो जाता था। आज 10 मन, 12 मन के भी लाले पड़े हुए हैं। बहुत कम प्रोडक्शन हो गया है। ऐसी ऐसी उपजाऊ जमीनें हमारे थी, उनके अंदर ग्वार बहुत ज्यादा पैदा हो रहा था। और राजस्थान के उन एरिया के अंदर जहां पर रेतीली मिट्टी है, केवल रेत है, वहां पर ग्वार एक सीमित मात्रा में पैदा हो रहा है। अब उन साहब को या तो कोई लालच है, या वो एक बहुत बड़े भ्रम के अंदर बैठे हैं और अपने उस ज्ञान से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ग्वार की पैदावार को बढ़ाना है, अगर आगे भी बढ़ाना चाहें, तो हमें देसी की तरफ जो ज्यादा टाइम ले उन किस्मों पर जाना पड़ेगा फिर से, ताकि धीरे धीरे जमीन उसको खुराक देती रहे। एकदम से इतनी खुराक अपनी जमीनों में है नहीं, और इन फर्टिलाइजर से वो बेसिक खुराक हम नहीं दे सकते जिसकी ग्वार की फसल को जरूरत है। और उन्होंने कई वैरायटियों का भी जिक्र किया कि ये जी 563 है 936 है, और भी कई वैरायटियों का जिक्र किया कि ये आ गई हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही, क्या कही? कि ग्वार में कई हाइब्रिड सीड आ गई। मैं उन बेवकूफ और बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आज तक ग्वार में कोई हाइब्रिड सीड देखा ही नहीं। ग्वार में आज तक हाइब्रिड कोई बीज आया ही नहीं, और जिन बीजों का नाम लिया है वो हाइब्रिड बीज नहीं है, वो रिसर्च के बीज हैं, सिलेक्शन वैरायटी हो सकती हैं, या रिसर्च के किए हुए हो सकते हैं, हाइब्रिड है ही नहीं। अब आप लोग खुद समझदार हो, वो हाइब्रिड को, रिसर्च को, सिलेक्शन को, देसी को, इनको जब वो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझ रहा है, भाव का जानकार कहां से हो जाएगा? एक एसी चला लिया कमरे के अंदर, वीडियो शूट करने के लिए 2 4 5 लोग बैठे हैं, अच्छे सूट बूट लगा लिए, और अच्छे से इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, और मुंह के ऊपर भी ढेर सारा मेकअप कर लिया, और बातों को ऐसे ऐसे लड्डू से बना बना करके और फेंक दिया लोगों के बीच में, और हम लोगों ने उन लड्डुओं को खा लिया कि ये तो बड़े मीठे मीठे लड्डू हैं। वो लड्डू मीठे जरूर लग रहे हैं आपको, लेकिन वो लड्डू मीठे नहीं हैं, वो जहर के लड्डू हैं। ग्वार का प्रोडक्शन, मेरा अनुमान ये है, मैं मेरे अनुमान की बात कर रहा हूं, ग्वार का प्रोडक्शन धीरे धीरे कर करके और नीचे आ गया है। और इसके नीचे आने के 2 मुख्य कारण हैं। एक मुख्य कारण है हमारी धीरे धीरे हमारी जमीनों की उपजाऊ शक्ति कम होना,
बीमारियों का आ जाना, और दूसरा मुख्य कारण है हमें उचित भाव का ना मिलना। एक ग्वार का किसान अपने खेत के खर्चे को पूरा नहीं कर रहा है पैदावार से, ग्वार बीज के वो करेगा क्या? अब ये तो रहा नहीं पीछे वाला कि व्यक्ति बिजाई कर देगा ऊंट से और बैल से बिजाई कर देगा और हाथ से काट लेगा और फिर उसको वो जेड़ियों से कूट कूट के निकाल लेगा, वो तो रहा नहीं। सारा लगभग सारा काम 90% काम सारा का सारा मशीनों से होना है, और मशीन चलने के लिए खर्चा लगता है, मशीन को खरीदने का खर्चा लगता है, उसको चलाने के लिए व्यक्ति लगता है, और उसको चलाने के लिए उसके अंदर ईंधन डलता है, हर तरह का खर्चा उसके ऊपर आता है। मशीनें ये नहीं है कि मशीन अपने आप चलती है, और हम ऊंटों से और हाथों से अगर खेतियां करेंगे, बैलों से अगर खेतियां करेंगे, तो हम ज्यादा एरिया में नहीं कर सकते, परिवारों में व्यक्ति कम है। अब इन लोगों को ये बात कौन समझाए, क्योंकि इन लोगों को चांदी की चमक दिखाई दे रही है, इन्हें गांधी जी के छपे हुए वो नोट अच्छे लग रहे हैं, इन्हें हमारी बातों से, हमारी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। साथियों, ग्वार के फंडामेंटल मैं जहां तक स्टडी कर सका हूं बहुत मजबूत हैं। ग्वार की पैदावार बहुत कम है, धीरे धीरे करके ग्वार की मांग भी बढ़ रही है। अब उनका साहब का ये कहना था कि कहीं यहां भी खेला ना हो जाए, चाहे खेला हो या ना हो, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को ग्वार के भाव से मतलब है। अगर हमें अच्छा ग्वार का भाव मिलेगा तो हम उस ग्वार के भाव को भुनाने में हमें कोई परहेज नहीं है, चाहे किसी को लाभ हो चाहे किसी को नुकसान हो, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब किस चीज से है? ग्वार के भाव से है, क्योंकि ग्वार की बिजाई करने वाले जो लोग हैं, जो ग्वार के किसान हैं, वो ज्यादा हैं, और जो खेला करने वाले लोग हैं वो कम हैं। अगर ग्वार का भाव, मैं उनकी बात को भी स्वीकार करता हूं, अगर ग्वार का भाव खेला करने से मिल रहा है तो खेला ही सही, हमें कम से कम हमारी फसलों का उचित मूल्य तो मिले। हमने जो खून और पसीना ग्वार को पैदा करने के लिए बहाया है, उसका कुछ दाम तो हमें मिले, हमारे भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, हम भी अच्छे से जीवन यापन कर सकें, हमारे घरों में भी बेटे बेटियों की शादियां अच्छे से हो सकें, हमारे घरों के भी चूल्हा चौकी में कोई दिक्कत ना आए। किसी को खेला से क्या परेशानी है जी? हमें किसी के खेलने से कोई परेशानी नहीं है, और आप लोग भी परेशान होना बंद कर दो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। और ये धूर्त धूर्त कहते हैं जो लोगों को पागल बना करके और उनके ऊपर राज करता है, उन अपना उल्लू सीधा करता है, ये धूर्त लोग हैं। इनकी इन बातों में फंसने में कोई लाभ नहीं है, इनकी बातें न तथ्यात्मक हैं और ना इनकी बातों में किसी तरह की कोई सच्चाई है। हाँ, ये मैं जरूर मान सकता हूं कि कुछ सरकारी लोग, कुछ सरकारें इनके षड्यंत्र में साथ में शामिल होंगी पर्दे के पीछे, इसलिए उन्होंने ग्वार के आंकड़ों में ऊपर नीचे उठापटक कर दी होगी। जो भी ये ग्वार के आंकड़े बना रहा है साथियों, ना तो वो व्यक्ति आप लोगों का हितैषी है, जो सरकार ये आंकड़े बता रही है ना वो सरकार आप लोगों की हितैषी है। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें तो कहीं लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। राजस्थान के लोगों की हरियाणा में रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा वालों की राजस्थान में, पंजाब में रिश्तेदारियां हैं, इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इसी क्षेत्र के अंदर ग्वार पैदा होता है, इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इसी क्षेत्र के अंदर ग्वार पैदा होता है, थोड़ा बहुत गुजरात के क्षेत्र में हो जाता है पैदा। तो हम लोग आपस में बात करते ही रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ये मिलता ही नहीं जो ये कह रहा है कि ग्वार की पैदावार बढ़ी है। ग्वार का किसान तो बिल्कुल हतोत्साहित है, ग्वार की पैदावार बढ़ेगी कैसे? जब अब की बार ग्वार 3-3 हजार में, 3200, 3500, 4-4 हजार में ग्वार बिका है, आज से 15-15, 20-20 साल पहले का भाव दोबारा से आया हुआ था।
और फिर भी गुआर की बिजाई करेगा किसान। 20 साल में आप लोगों ने पेट्रोल के रेट देखे होंगे कितने बढ़े हैं। 20 साल में आप जो लोग अपने घरों में उपयोग के लिए अपने कपड़े लाते हैं, अपने घरों में लाइट जो आ रही है, इन चीजों के क्या भाव नहीं बढ़े हैं। सीमेंट, बजरी, क्रैशर जिससे आप घर बना रहे हो, क्या इनके रेट नहीं बढ़े हैं। सड़क के ऊपर चलते हो, आपके ऊपर टोल लग रहा है, ये चीजें वो की वही है क्या। पहले तो कोई टोल नहीं होता था, शान से जाते थे, शान से आते थे। वो मेरा मुद्दा है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधा सा एक ही मतलब है कि और चीजों के भाव नहीं बढ़े, सारी चीजों के भाव बढ़ गए और गुआर का भाव नहीं बढ़ा। इस कारण से किसान फिर गुआर को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने को अपने आप ही मजबूर है। इसमें ज्यादा आंकड़े वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। और गुआर के किसान ने गुआर की अनदेखी की है, इस कारण से ही गुआर का भाव आया है, ये थोड़ा बहुत जो आया है। और मैं अभी उम्मीद कर रहा हूं, मेरा अनुमान यह है कि गुआर अच्छे भाव देने वाला है। मैंने श्रीमान राजा पटवा जी का, अजय जी के वीडियो देखे हैं और मैं उनसे इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि कुछ समय के बाद में गुआर के भाव आने वाले। ये लोग इसी तरह की जालसाजियां करके आप लोगों के इस जो बड़ी मुश्किल से गुआर आगे उठने के लिए तैयार हुआ है, इस खेल को बिगाड़ने की फिराक में है। आप लोगों को इन धूर्त लोगों की बातों में नहीं आना है। फैसला अपने विवेक से लें, ना मेरी माने। मैंने मेरे जो तथ्य थे वो आप लोगों के सामने रख दिए। उन साहब ने जो अपने तथ्य थे वो अपने वीडियो में रख दिए। आप लोगों को फैसला करना है, आपको अपना गुआर बेचना है, आपको अपना गुआर रखना है, आपको किस भाव में कहां संतुष्टि मिलेगी वो आप लोगों को फैसला लेना है। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबका धन्यवाद।